नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु आज्ञा क्लासेस में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लाए आपके लिए राजस्थान जीके का मॉडल पेपर 5। अभी तक हमने 4 मॉडल पेपर बहुत ही सफलतापूर्वक सोल्व कर लिए हैं और उसमें आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का बहुत अच्छा सहयोग रहा है, तो उसके लिए आपको हृदय से धन्यवाद है। प्यारे विद्यार्थियों, आप गवर्नमेंट जॉब, राजस्थान गवर्नमेंट जॉब के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो राजस्थान जीके की जो मॉडल पेपर है आपके लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसमें हमने सभी प्रकार के प्रश्नों को समावेश किया है। चाहे फिर आप BSTC, PTT ग्रेड 4, LDC हाई कोर्ट, साथ ही रीट मैथ्स या ग्रेड 3, ग्रेड 1, ग्रेड 2 की भी आप तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए भी बहुत अच्छे प्रश्नों का समावेश किया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, क्लास में बने रहिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए वीडियो को। आइए शुरुआत करते हैं बिना देरी किए। राधे राधे, जय श्री श्याम, जय श्री राम बोल करके प्रश्न संख्या 1 के साथ। प्रश्न संख्या 1 आपके स्क्रीन पर प्यारे विद्यार्थियों, मदिल एक प्रकार का है। मदिल एक प्रकार का है, सांगीतिक यंत्र है, आभूषण है, पगड़ी है या लोकगीत है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मदिल जो है ये एक प्रकार की पगड़ी है। ये एक प्रकार की क्या है? पगड़ी का प्रकार है। मदिल क्या है? एक प्रकार की पगड़ी है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। प्रश्न संख्या 2 में पूछा गया है प्यारे विद्यार्थियों कि गोडवाड़ी बोली का क्षेत्र है। गोडवाड़ी बोली का क्षेत्र है। कौन से क्षेत्र में गोडवाड़ी बोली बोली जाती है? तो चूरू में, बूंदी में, सिरोही में या अलवर में। तो प्यारे विद्यार्थियों, गोडवाड़ी बोली जो है ये सिरोही क्षेत्र में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है? सिरोही क्षेत्र में। लेकिन अगर बात करें सिरोही के अलावा कहाँ, तो सिरोही और जालोर दोनों को सम्मिलित रूप से हम कहेंगे। किसको कहेंगे? सिरोही व जालोर दोनों ही क्षेत्रों में गोडवाड़ी बोली बोली जाती है। और बात करें बीसल देव रासो जो साहित्य है उसकी रचना इसी बोली में की गई है। किसमें? बीसल देव रासो की रचना गोडवाड़ी बोली में ही की गई है। कौन सी बोली में? गोडवाड़ी बोली में की गई है। गोडवाड़ी बोली में की गई। प्रश्न आ जाए बीसल देव रासो की रचना कौन सी भाषा में है, कौन सी बोली में है? तो क्या करेंगे हम? गोडवाड़ी बोली में। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3 में पूछा है गोगुंदा व कुंभलगढ़ के मध्य स्थित पठार का नाम क्या है? गोगुंदा व कुंभलगढ़ के मध्य स्थित पठार का नाम क्या है? तो भोराट का पठार, लसाड़िया पठार, मेवाड़ का पठार या ऊपरमाल का पठार है। तो प्यारे विद्यार्थियों, कुंभलगढ़ व गोगुंदा के मध्य भोराट का पठार है। कौन सा है? भोराट का पठार है। और ये कहाँ है? उदयपुर के उत्तर पश्चिम में। उदयपुर के उत्तर पश्चिम में स्थित है। उदयपुर के उत्तर पश्चिम में स्थित है। कहाँ है? गोगुंदा और कुंभलगढ़ के मध्य कौन सा पठार है? भोराट का पठार है। प्रश्न संख्या 4 देखिए प्यारे विद्यार्थियों, किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया था? किस चौहान शासक ने बनाया था? बताइए। पृथ्वीराज प्रथम ने बनाया था, अजय राज ने बनाया था, पृथ्वीराज तृतीय ने बनाया था, विग्रह राज ने बनाया था। तो अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी राजा अजय राज ने बनाया था, जिनके नाम पर इसका नाम पड़ा था। क्या था? अजयमेरू, है ना। और इसी के नाम से इसका नाम क्या था? अजयमेरू था। यह चौहान वंश का महान शासक था अजय राज, है ना। और इन्होंने क्या निर्माण करवाया था? अजमेर के किले का निर्माण भी करवाया था। अजमेर किले का निर्माण भी किसके द्वारा कराया गया था? अजय राज के द्वारा कराया गया था। प्रश्न संख्या 5 देखिए प्यारे विद्यार्थियों, कालीबाई जिसने डूंगरपुर पुलिस के हाथों अपने अध्यापक को बचाने में अपनी जिंदगी दे दी, वह कहाँ की रहने वाली थी? बताइए। सागवाड़ा की थी, झाड़ोल की थी, रास्तापाल की थी या सीमलवाड़ा की थी? बताइए कहाँ की थी? तो कालीबाई वह विद्यार्थी जिसने अपने शिक्षक के लिए क्या किया था? पुलिस के हाथों गोली मार दी गई थी, है ना, और उनकी जान चली गई थी। तो रास्तापाल की रहने वाली थी। कहाँ की थी? रास्तापाल। प्रश्न 5 का विकल्प 3 सही उत्तर है प्यारे विद्यार्थियों। बढ़ते अगले प्रश्न संख्या 6 की ओर। और प्रश्न संख्या 6 में पूछा है कि किसकी स्मृति में राजा मान सिंह ने आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण कराया था? राजा मान सिंह ने किसकी याद में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण कराया था? तो जगत सिंह, जो कि उनका पुत्र था, भारमल पितामह, भगवान दास पिता या माधव सिंह निकट संबंधी। तो अपने पुत्र जगत सिंह की याद में राजा मान सिंह ने आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया था। विकल्प 1 जो है यह हमारे प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर है प्यारे विद्यार्थियों। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। और 7वें प्रश्न में पूछा गया है 25 मार्च 1948 को संयुक्त राजस्थान में जिस रियासत का विलय हुआ वह थी।
चारों में से कौन सी रियासत थी जिसका 25 मार्च 1948 को संयुक्त राजस्थान में विलय हुआ था? सिरोही, भरतपुर, प्रतापगढ़ या अलवर? कौन सी थी बताइए? तो प्यारे विद्यार्थियों, प्रतापगढ़ वह रियासत थी जिसका 25 मार्च 1948 को राजस्थान यानी संयुक्त राजस्थान में विलय हुआ था। और किस किस को 9 रियासतें, कितनी 9 रियासतें, 9 रियासत और एक ठिकाना इसमें जुड़ा था, एक ठिकाना इसमें जुड़ा था। 9 रियासतें कौन कौन सी थी? तो बड़े ध्यान से देखना प्यारे विद्यार्थियों। डूंगरपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, किशनगढ़, टोंक, बूंदी, कोटा, झालावाड़। गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 रियासतें और एक ठिकाना। ठिकाना कौन सा था? कुशलगढ़। कौन सा ठिकाना था? कुशलगढ़ ठिकाना संयुक्त राजस्थान में जुड़ा था। कब? 25 मार्च 1948 को। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। और 8वें प्रश्न में पूछा है कि निहाल चंद किस शैली का चित्रकार था? निहाल चंद किस शैली का चित्रकार था? नाथद्वारा, किशनगढ़, बूंदी या मारवाड़? तो बताइए किसका था? बहुत ही आसान सा, निहाल चंद किशनगढ़ शैली का चित्रकार था। विकल्प 2 जो है यह प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर है। अगले प्रश्न की देखिए, जाम्बोजी के अनुयायी किस रूप में जाने जाते हैं? बहुत ही आसान सा प्रश्न है। नाथपंथी कहलाते हैं, विश्नोई, रामस्नेही या निम्बार्क? तो जाम्बोजी के जो अनुयायी हैं वे विश्नोई कहलाते हैं। इनके द्वारा कितने 29 नियमों का पालन किया जाता है? 29 नियमों का पालन किया जाता है, इसलिए इनको विश्नोई कहा जाता है। 20 और 9 विश्नोई कहा जाता है। विकल्प 2 जो है प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 10 की ओर कि राजस्थान की प्रथम विधानसभा का अध्यक्ष कौन था? शांतिलाल चपलोत, नरोत्तम लाल जोशी, रामनिवास मिर्धा या श्रीमती सुमित्रा सिंह? बताइए प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर क्या होगा? तो प्यारे विद्यार्थी, नरोत्तम लाल जोशी जो थे विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। क्या थे? विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। प्रथम विधानसभा जो है प्यारे विद्यार्थियों 1952 से 1957 तक चली थी। प्रथम विधानसभा क्या थी? 1952 से 1957। और उद्घाटन कितने तारीख को हुआ था? 31 मार्च 1952 को। 31 मार्च 1952 को हुआ था। इसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी? 160 सदस्यों की संख्या थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे? नरोत्तम लाल जोशी प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 11 की ओर। 11वें प्रश्न में पूछा गया है, विश्व प्रसिद्ध अजरक प्रिंट निम्न में से किस स्थान से संबंधित है? अजरक प्रिंट किस स्थान से संबंधित है? बताइए भाई। सांगानेर से, बगरू से, बाड़मेर से या पाली से? किससे है बताइए? तो अजरक प्रिंट जो है वह कहाँ की है? बाड़मेर की है। विकल्प 3 जो है प्रश्न संख्या 11 का सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 की ओर। और 12वें प्रश्न में देखिए, 17वीं शताब्दी की रचना राग प्रशस्ति महाकाव्य के रचयिता थे। राज प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? बताइए फटाफट से। गरीबदास, दुर्गा आडा, रणछोड़ भट्ट या केशवदास? तो प्यारे विद्यार्थियों कौन थे? रणछोड़ भट्ट। प्रश्न संख्या 12 देखिए, रणछोड़ भट्ट जो थे ये राज प्रशस्ति महाकाव्य के क्या थे? रचयिता थे। विकल्प 3 जो है प्रश्न संख्या 12 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए प्यारे विद्यार्थियों, अगले प्रश्न में पूछा गया है कि 18वीं शताब्दी में किस राजपूत राजा द्वारा विधवा पुनर्विवाह हेतु नियम बनाने के प्रयत्न किए गए थे? किसके द्वारा किए गए थे? महाराजा अजीत सिंह द्वारा, सवाई जय सिंह द्वारा, महाराजा अर सिंह द्वारा या महाराजा मान सिंह द्वारा? तो सवाई जय सिंह द्वारा विधवा पुनर्विवाह हेतु नियम बनाने के प्रयत्न किए गए थे। प्रयत्न पूछा है, प्रयत्न तो किसके द्वारा? विकल्प 2 राजा सवाई जय सिंह के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 14 देखिए प्यारे विद्यार्थियों, प्रसिद्ध कविता पाथल और पीतल के रचयिता थे। पाथल और पीतल, केसरी सिंह बारठ, चंद्र प्रकाश देवल, कन्हैयालाल सहल या कन्हैयालाल सेठी? बहुत ही आसान सा प्रश्न है। प्रश्न संख्या 14 का उत्तर होगा कन्हैयालाल सेठी ने पाथल और पीतल की रचना की थी। बढ़ते अगले प्रश्न संख्या 88 की ओर। मोठड़ा वेशभूषा के कौन से प्रकार के अंतर्गत आता है? मोठड़ा जो है किसके अंतर्गत आता है? पगड़ी में, चुनरी में, आभूषण में या लहंगे में? किस में आता है बताइए? मोठड़ा वेशभूषा के कौन से प्रकार के अंतर्गत आता है? तो प्यारे विद्यार्थियों किस में आता है मोठड़ा? आपके
पगड़ी के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? पगड़ी के अंतर्गत आता है। इसमें क्या होता है, लहरी की आड़ी धारियाँ दोनों तरफ एक दूसरे को काटती है। जैसे कि ये है तो इसमें इस प्रकार धारियाँ होती है जो एक दूसरे को इस तरह काटती है ना। इसको क्या कहते हैं? मोठड़ा। और ये किसके अंदर आता है? पगड़ी के अंतर्गत आता है। किसमें आता है? पगड़ी के अंतर्गत आता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16 की ओर। 16 प्रश्न में पूछा गया है, राजस्थान की प्रथम महिला विधायक थी, बताइए कौन थी? सुमित्रा सिंह, यशोदा देवी, कमला बेनीवाल या नगेंद्र बाला, बताइए कौन थी? यशोदा देवी पहली महिला विधायक थी। प्रश्न संख्या 16 जो है यह इसका विकल्प 2 जो है सही उत्तर है। यशोदा देवी प्रथम महिला विधायक थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों। राणा सांगा और बाबर के मध्य निर्णायक युद्ध हुआ था, कौन से सन में हुआ था? 1509, 1510, 1527 या 1530? तो राणा सांगा और बाबर के मध्य 1527 का जो युद्ध था वह निर्णायक साबित हुआ था। प्रश्न संख्या 17 में 18वां प्रश्न देखिए प्यारे विद्यार्थियों। बीकानेर का कौन सा शासक अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा में रहा? बीकानेर का कौन सा शासक अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा में रहा? राव बीका, कल्याणमल, राय सिंह या दलपत? तो अकबर और जहांगीर की दोनों की सेवा में रहने वाला राय सिंह था। कौन था बीकानेर का शासक? राय सिंह इन दोनों की सेवा में रहा। बढ़ते हैं 19वें प्रश्न की ओर। 19वें प्रश्न में पूछा गया है, विश्व का सबसे बड़ा विंड सोलर प्लांट कहाँ चालू किया गया है? बताइए, बाड़मेर, जैसलमेर, सीकर या अजमेर? किसमें किया गया है बताओ? तो प्यारे विद्यार्थियों जैसलमेर में सबसे बड़ा विंड सोलर प्लांट क्या किया गया है? चालू किया गया है। और किसकी? अदानी ग्रीन एनर्जी की ओर से। अदानी ग्रीन एनर्जी की ओर से यह शुरू किया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 20 की ओर। और प्रश्न संख्या 20 में पूछा गया है, राजस्थान में ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? राजस्थान में ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है प्यारे विद्यार्थियों? तो बिल्कुल विकल्प 2 को देखिए, जोधपुर में ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट है। प्रश्न संख्या 21 देखिए, राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? प्रतिभा पाटिल, मार्गरेट अल्वा, नगेंद्र बाला, इनमें से कोई नहीं? तो प्रतिभा पाटिल जो थी प्यारे विद्यार्थियों पहली महिला राज्यपाल, और ये साथ ही क्या थी? पहली महिला राष्ट्रपति भी बनी थी। तो प्रतिभा पाटिल क्या थी? प्रथम महिला राज्यपाल और इसके साथ ही देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति, देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति भी थी, है ना। बहुत ही अच्छा और प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों। मार्गरेट आल्वा जो थी यह राज्य की दूसरी महिला राज्यपाल थी। दूसरी महिला राज्यपाल थी। ठीक है, दूसरी महिला राज्यपाल का भी आ सकता है। और नगेंद्र बाला जो है ये क्या थी? पहली जिला प्रमुख थी। क्या थी? पहली महिला जिला प्रमुख थी। ये ध्यान रखना है आप। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 22 में पूछा गया है प्यारे विद्यार्थियों की नदी जिसका जल बंगाल की खाड़ी में पहुंचता है कौन सी नदी है इनमें से? माही, सोम, चंबल या साबरमती? तो प्यारे विद्यार्थियों चंबल नदी का जो जल है वह बंगाल की खाड़ी में पहुंचता है। तो विकल्प 3 जो है यह हमारे प्रश्न संख्या 22 का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 23 देखिए, मंडोर के प्रत्यार वंश से संबंधित प्रारंभिक शासक का नाम क्या था? नागभट्ट प्रथम, वत्सराज, रामभद्र या महेंद्रपाल? तो नागभट्ट प्रथम जो था यह मंडोर के प्रत्यार वंश से क्या प्रारंभिक शासक था। प्रश्न संख्या 24 देखिए प्यारे विद्यार्थियों, अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से मैत्री स्थापित करने के लिए गठित तृतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किया था, किसने किया था बताइए? मान सिंह ने, जलाल खान ने, टोडरमल ने या भगवंत दास ने? तो प्यारे विद्यार्थियों तृतीय शिष्टमंडल में कौन था? भगवंत दास थे। कौन थे? भगवंत दास थे। तो विकल्प 4 जो है प्रश्न संख्या 24 का सही उत्तर है। अगला 25वां प्रश्न देखिए प्यारे विद्यार्थियों, सिरोही का राजस्थान में विलय कब हुआ? 30 मार्च 1949, 29 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950 या 1 नवंबर 1956? तो 26 जनवरी 1950 को सिरोही का राजस्थान में क्या हुआ? विलय हुआ। तो विकल्प 3 जो है हमारे प्रश्न संख्या 25 का सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 26 की ओर। और 26वें प्रश्न पूछा है, 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ हुई? बताइए कहाँ हुई? वर्धा में, अजमेर में, जोधपुर में या ब्यावर में? तो 1919 में वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई थी।
तो विकल्प 1 जो है प्रश्न संख्या 26 का प्यारे विद्यार्थियों सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 27 देखिए, निम्न में से कौन सी झील मीठे पानी से संबंधित है? निम्न में से कौन सी झील जो है मीठे पानी से संबंधित है? बताइए कौन सी झील मीठे पानी से संबंधित है? डीडवाना है, कायलाना है, डीडवाना है, कायलाना है, पचपदरा है या लुणकरणसर है? बताइए प्यारे विद्यार्थियों कौन सी है? तो मैं बता दूं आपको प्यारे विद्यार्थियों, कायलाना विकल्प 2 जो है यह सही उत्तर है। यह झील मीठे पानी की झील है। यह जोधपुर से 8 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। कायलाना झील जोधपुर से, जोधपुर जो जिला है, जोधपुर जिले से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मीठे पानी की झील है ना, जिसे प्रताप सिंह ने कब बनाया था? प्रताप सिंह ने 1872 में इसका निर्माण करवाया था। कब करवाया था? 1872 में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 28 की ओर। और 28वें प्रश्न में पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है? तो प्यारे विद्यार्थी, तुगलकनामा में, नूए सिपेहर, खाजाइन उल फुतूह या मिफ्ता उल फुतूह? तो खाजाइन उल फुतूह में ये जो रचना है अमीर खुसरो की, किसकी रचना है? अमीर खुसरो की। इसमें चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का विस्तृत वर्णन किया गया है। किसका? चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का खाजाइन उल फुतूह में वर्णन किया गया है, जो कि अमीर खुसरो के द्वारा रचित है। 29वां प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? बताइए कौन सा है? माही बजाज सागर परियोजना गुजरात और राजस्थान की है, बिल्कुल सही है। चंबल परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश की है, बिल्कुल सही है। भागड़ा नांगल परियोजना पंजाब हरियाणा राजस्थान तीनों की एक परियोजना है, सही है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान पंजाब, एक मिस है इसमें, क्या है वह? हरियाणा। क्या है? हरियाणा। तो विकल्प 4 जो है ये हमारा सही उत्तर होगा, क्योंकि इसमें हरियाणा मिस किया गया है और ये सही सुमेलित नहीं थी। प्रश्न संख्या 30 देखिए प्यारे विद्यार्थियों, सुमेलित करना है खनिज और उनके प्राप्ति स्थान को। लौह अयस्क कहाँ मिलता है प्यारे विद्यार्थियों? तो लौह अयस्क जो है जयपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा और झालावाड़ में मिलता है, बिल्कुल सही है। तांबा जो है कहाँ मिलता है? तांबा बिल्कुल सही, झुंझुनू में ही मिलता है। मैग्नीज बांसवाड़ा उदयपुर में, सीसा और जस्ता उदयपुर, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर में। तो 1 2 3 4 विकल्प 1 जो है यह हमारे प्रश्न संख्या 30 का बिल्कुल सही उत्तर है प्यारे विद्यार्थियों। आज के प्रश्न कैसे लगे, प्रश्नों का स्तर कैसा रहा, जरूर हमें अपने कमेंट बॉक्स में बताइए प्यारे विद्यार्थियों। आज हमने अपना मॉडल पेपर 5 सोल्व किया है। आप जिस भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके दृष्टिकोण से मॉडल पेपर बहुत ही अच्छा है, शानदार है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए प्यारे विद्यार्थियों, ताकि समय रहते हमारे अपडेट आपको मिल सके। मिलते हैं अपनी अगली कक्षा में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को राधे राधे, जय हिंद, जय श्री राम, जय श्री श्याम, जय भारत, वंदे मातरम प्यारे विद्यार्थियों, भारत माता की जय।